हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे दोस्त। साइंस का आज हम लोग का टॉपिक होगा गति का समीकरण। दोस्त, इस टॉपिक से आपको रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या एएलपी हो, संभावना रहता है दोस्त कि इससे एक क्वेश्चन आपको बनेगा। तो देखिए, गति का समीकरण अगर आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तब आपसे बनेंगे, अन्यथा आपसे नहीं बन पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको समझाने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें तो सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए। जिसे पहले एस होता है, एस एस से क्या हो जाएगा दोस्त? तो एस से हो जाएगा विस्थापन। एस से क्या हो जाएगा? देखिए, गति के समीकरण हम लोग पढ़ेंगे जी। गति के समीकरण, गति के समीकरण दिए थे कौन? तो गति के समीकरण दिए थे न्यूटन। गति के समीकरण कौन? न्यूटन। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको नाम याद रखना, एस से होता है विस्थापन। विस्थापन, या इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन भी बोल सकते हैं, स्थान भी बोलते हैं, और इसका ही स्थिति भी बोला जाता है। स्थिति, देखिए इसको 3 नाम है। एस हो गया विस्थापन, स्थान, स्थिति, ये 3 नाम हो गया। दूसरा में आपको याद रखना है यू। यू होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग हो जाता है यानी शुरू का वेग। तीसरा में याद आपको रखना है भी। भी होता है अंतिम वेग। भी क्या होता है? तो भी होता है अंतिम वेग। देखिए, चौथा में आपको याद रखना ये से क्या हो जाएगा? ये से हो जाएगा त्वरण। ये से हो जाएगा त्वरण। पांचवा में आपको याद रखना है टी। टी से हो जाएगा समय। टी से क्या हो जाएगा दोस्त? तो टी से हो जाएगा समय। बस इतना आपको नाम याद रखना है। इतना अगर नाम आपको याद रहेगा तभी आपसे गति के समीकरण बनेंगे, अन्यथा आपसे नहीं बन पाएंगे। अब देखिए, गति के समीकरण है तो गति के 3 समीकरण है। गति के समीकरण, अब देखिए गति के समीकरण में, तो गति के समीकरण के गो है? तो 3 गो है। गति के समीकरण कितने हैं दोस्त? 3 हैं। देखिए गति का जो समीकरण है वो कितना है? 3 है। पहला समीकरण हम देखें, पहला, तो पहला होता है v बराबर। v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। ये पहला हो गया। v बराबर क्या हो गया? u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपको दूसरा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा होगा वी स्क्वायर बराबर, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये 3 गो समीकरण हो गया दोस्त। ये 3 गो क्या हो गया? समीकरण हो गया। अब देखिए, 3 समीकरण में आपसे संबंध भी निकालने के लिए देता है। गति के समीकरण में संबंध, गति के समीकरण में संबंध स्थापित करे, स्थापित करे। संबंध भी देता है। एक तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि गति के पहला समीकरण क्या होता है? तो गति के पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर यू प्लस ए टी। गति के दूसरा समीकरण होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और गति के तीसरा समीकरण होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। अब यहाँ देखिए, अब गति के समीकरण में संबंध स्थापित, गति के समीकरण में संबंध भी पूछता है। जिसे देखिए, इसमें संबंध निकालना है
तो अपने मान से यू बराबर रख लीजिएगा 0 और एक ए बराबर रख लेना है 0। यू और ए के मान 0 रखना है दोस्त, बाकी सब बन जाएगा। अगर पहला बीच हम संबंध निकालना चाहेंगे गति के पहला समीकरण के बीच संबंध, तो हम जानते हैं कि भी बराबर होता है यू प्लस क्या होता है जी, यू प्लस होता है 80। अब देखिए भी से क्या होता है जी, भी से होता है अंतिम वेग, या खाली हम वेग भी बोल सकते हैं इसको। यू हो जाएगा वेग, और यू देखिए यू क्या हो जाता है, यू हो जाता है 0, यानी यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा खत्म, बच जाएगा टी, तो टी से हो जाएगा समय। तो गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाएगा दोस्त, ये हो जाएगा वेग और समय के बीच। किसके बीच, वेग समय के बीच। ये हो गया गति के पहला समीकरण। गति के अगर दूसरा समीकरण देखें तो एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको याद रहेगा तो आप संबंध ऐसे निकाल लीजिएगा। ये से देखिए, ये से क्या होता है, विस्थान, विस्थापन, स्थान, स्थिति, तीनों में से कोई एक के हम नाम लिख देते हैं विस्थापन। विस्थापन ये हो जाएगा 0 मैंने खत्म, टी हो जाएगा बच जाएगा समय। अब यहाँ एक समय, एक बचा दो, एक खत्म, यहाँ एक टी समय। तो बार बार समय नहीं लेना है, एक समय लेना है। तो ये किसके बीच संबंध को दर्शाएगा, तो ये दर्शाएगा विस्थापन और समय के बीच। विस्थापन और समय के बीच देख लेते हैं दोस्त, थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है या कहीं कुछ कट भी रहा है, क्योंकि देखना हमको जरूरी है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। आइए जी, तीसरा समीकरण है क्या जी, तीसरा है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए तो है तीसरा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, भी से क्या हो जाएगा, भी से हो जाएगा वेग, और यू तो खत्म हो जाएगा, दो भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये से हो जाएगा क्या, ये से हो जाएगा विस्थापन। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा वेग, और यहाँ लाएंगे तो ये आ जाएगा विस्थापन। यानी वेग और विस्थापन के बीच, माइनस हम नहीं दे रहे हैं जी, माइनस नहीं समझना, वेग और विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग विस्थापन हो जाएंगे। गति के पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो वेग और समय के बीच। गति के दूसरा समीकरण ए से हो जाएगा विस्थापन या स्थान या स्थिति। और देखिए 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी से हो जाएगा समय, तो विस्थापन और समय के बीच। और गति के तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन के बीच संबंध को दर्शाते हैं। अब यहाँ से देखिए, आपको बीच हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होवे। देखते हैं कहाँ पे जगह बच रहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाए। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए हमको पूरा मिटा नहीं पड़ेगा, देख लीजिएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, उतना आप उतार लिए होंगे दोस्त। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय को दर्शाता है। वेग समय के बोल रहा है दोस्त कि वेग और समय को दर्शाता है। तो बताइए, आपको याद रहेगा तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। हम गति के 3 समीकरण बताएं, आपको याद इसी प्रकार करना है। भी बराबर बताइए यू प्लस 1 बताएं ए टी, दूसरा में हम बताएं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा में आपको हम बताएं भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए हमको निकालना है, तो भी से क्या होता है, भी से होता है वेग, ये हो जाएगा खत्म, टी हो जाएगा, ये हो जाएगा खत्म, टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा समय। तो देखिए वेग और समय के बीच दर्शाएगा, वेग और किसके बीच, समय के बीच। दूसरा होता है ये से विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन या स्थान या स्थिति, ये हो जाएगा खत्म, टी से हो जाएगा समय। या तो आप यहाँ से समय लीजिए, यहाँ से समय लीजिए। भी से हो जाएगा वेग, और यू हो जाएगा खत्म, ये हो जाता है खत्म, एस हो जाता है, एस क्या हो जाता है, स्थान या स्थिति, माने वेग और स्थान स्थिति के बीच होगा। तो यहाँ पूछ रहा है वेग और समय, तो वेग और समय क्या हो जाएगा, वेग और समय ये हो जाएगा भी बराबर यू प्लस ए टी, यानी कि आपको ऑप्शन में दिया गया है सी में भी बराबर यू प्लस ए टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया होगा। देख रहे हैं केवल एग्जाम में पूछा है। आइए जी, इसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन नंबर अगला है कि ज्ञाति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो ज्ञाति का पहला समीकरण भी बराबर होता है यू प्लस ए टी। हमको नहीं याद है, निकाल लेंगे। भी से हो जाएगा वेग, यू हो जाएगा खत्म, ए हो जाएगा खत्म, टी बचेगा, टी से हो जाएगा समय। यानी वेग और समय के बीच, वेग और समय के बीच। बताइए वेग और समय ऑप्शन आपको सी में है तो सी हो जाएंगे आंसर। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए जी अगला क्वेश्चन नंबर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है कि गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट करके और समय के बीच संबंध को देता है। गति के दूसरा समीकरण, गति के दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यू टी और प्लस में हो जाता है हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एस हो जाएगा स्थान, स्थान इसका ही बोलते हैं स्थिति, इसका ही बोलते हैं विस्थापन, और बराबर में यू हो जाएगा खत्म, टी हो जाएगा समय। बताइए किसके बीच होगा दोस्त। यहाँ भी 1/2 लेते हैं, ये हो जाएगा खत्म, टी हो जाएगा समय। तो डबल समय नहीं, सिर्फ एक ही समय होगा। तो गति का दूसरा समीकरण माने स्थान स्थिति और समय के बीच को दर्शाएगा। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार कैसे पूछा है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया। तो गति के दूसरे समीकरण क्या हो जाएगा, स्थान और समय हो जाएगा, स्थान और समय के बीच, स्थान और समय के बीच। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा के लिए दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन अगर बोल दे तो दूरी या विस्थापन आपको जब भी होगा तो गति के दूसरा समीकरण से। पहला होता है यू बराबर भी बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ तो दूरी निकलेगा नहीं। दूसरा होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिए यहाँ से जो एस है, एस से होता है विस्थापन, एस से क्या होता है विस्थापन। तो इसी से हमको निकलता है दूरी या विस्थापन। दूरी या विस्थापन किससे निकलेगा जी, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकलेगा। चलिए इसके बाद नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर कि गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए ए में ऑप्शन में है 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो यह है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन सी की ओर आ जाए तो इसमें है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और डी में देखे तो वी बराबर यू प्लस ए टी। देखिए बोलता है कि गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। गलत है जो हमको पकड़ना है दोस्त। तो देखिए ऑप्शन डी वाला तो सही है, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। बी वाला भी सही है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमको ध्यान देना है एक ए में और सी में। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि गति के समीकरण होता है दो, तीन होता है दो, सॉरी दो नहीं, एक होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा होता है एस बराबर यू टी प्लस में हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और देखिए तीसरा क्या होता है दोस्त, तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए दोस्त यहाँ क्या किया गया है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस में होता है 2s, प्लस में नहीं माइनस में होगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे,
कि माइनस जो 2as है, माइनस में इसको देखे बराबर के इधर रखा है, तो अगर इसको मैंने लाएंगे तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2as प्लस हो जाएगा, बराबर देखिए यू स्क्वायर हो जाएगा, एन माइनस में आ जाएगा वी स्क्वायर, तो 2as यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर तो होगा, यानी ऊपर वाला होगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन से सी हो जाएगा। बोलता है कि कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत और कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। देखिए पहला ही आ गया स्थिति और फिर बोलता है समय, तो स्थिति समय बताइए। पहला में क्या दिया है दोस्त, 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है जी, तो ये तो होवे नहीं करता है। दूसरा में आपको दिया है v बराबर यू प्लस 80, तीसरा में दिया है v बराबर यू प्लस 80, और d बराबर दिया है s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो स्थिति यहाँ हो जाएगा ए से स्थिति और समय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी ही होता है स्थिति समय, ये आपको हम डिटेल से शुरू में ही बताए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्वरित गति का समीकरण नहीं है। देखिए ए वाला ऑप्शन जो दिया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as, बी वाला जो है v बराबर यू प्लस 80, और सी नंबर है v माइनस यू बराबर में क्या है दोस्त, a प्लस टी है, और डी नंबर देखा जाए तो s बराबर यू टी प्लस में हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ देखिए समझना है, बोलता है कि इनमें से कौन सा समान त्वरण गति का समीकरण नहीं है, नहीं है जो पकड़ रहा है, तो v बराबर यू प्लस 80 तो है, s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर तो है, ये देखिए इन्हें वी स्क्वायर बराबर क्या, ये वाला तो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस एन जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as, लेकिन बोलता है कि नहीं होना चाहिए, त्वरित गति समीकरण नहीं होना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये देखा जाए सी वाला, तो सी वाला नहीं होगा, v माइनस यू ए प्लस टी, ये जो सी होगा इसका आंसर नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। तो आप बना लीजिएगा दोस्त, स्थिति वेग के बोलता है, तो स्थिति वेग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए से हो जाएगा स्थिति और भी से हो जाएगा वेग, एक अलावा और कोई भी नहीं होगा। तो चलिए आशा करते होंगे कि वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर बढ़िया लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।